आज हम इस प्रकार का एक सुंदर सा डोरमेट बनाएंगे। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। इसका हाफ करने के बाद में भी देखते हैं कि डोरमेट में कोई किसी प्रकार का कोई झोल है। इसमें किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। आज हम 2 कलर की पट्टियां ली है, जिनकी चौड़ाई 5 इंच ली गई है और सभी पट्टियां साड़ी की ली गई है और सभी पट्टियों की लंबाई साड़ी की लंबाई के अनुसार कैंची की सहायता से काट लेते हैं। 2 पट्टियों को 3 अंगुलियों पर 2 राउंड लगाते हैं और इसमें से किसी एक पट्टी पर सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से 3 अंगुलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। ये साड़ी 1 फ्लोर बूटे वाली साड़ी मार्केट में उपलब्ध हो जाती है, पुरानी डिजाइन की, पुरानी चलन वाली। इस प्रकार से एक रिंग बन जाती है और यह फर्स्ट राउंड शुरू हो रहा है और फर्स्ट राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। कहने का मतलब एक लूप बनी हुई है, उसके अंदर से 2 बार साड़ी की पट्टी को निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा एक राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। एक राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं कि डोरमेट में डिजाइन बनाने के लिए। इस राउंड में दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। कहने का मतलब एक लूप में से एक ही बार पट्टी को निकालेंगे। इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा हो जाता है। इसी प्रकार पूरा राउंड हो जाने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। इस राउंड में तीसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से हमारा तीसरा राउंड भी पूरा हो जाता है। तीसरा चौथा राउंड भी पूरा हो जाता है। अब इस राउंड में हमें फंदों का आकार बढ़ रहा है। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो डोरमेट में झोल आने की संभावना बन जाती है। अब हम इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे, जिससे डोरमेट का आकार भी बढ़ेगा और जो झोल आने की संभावना बन रही है वे भी दूर हो जाएगी। आप लोग धीरे धीरे वीडियो को देखोगे, शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो को देखोगे तो धीरे धीरे डोरमेट को बनाना अपने आप ही आ जाएगा। अब हमारा ये राउंड पूरा हो जाता है। अब किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। अब फंदों का आकार भी आधा हो चुका है। एक फंदे में 2 फंदे निकालने के बाद फंदों का आकार आधा हो चुका है और अब किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से 3 या 4 राउंड लगा लेते हैं। 3-4 राउंड लगाने के बाद में वो जो फंदों का आकार बढ़ जाएगा डोरमेट में, तो फिर भी डोरमेट में झोल आने की संभावना बन जाएगी। तो फिर हम उस आकार एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। इस नियम के अनुसार डोरमेट जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा हम डोरमेट बना सकते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट को हाफ करने के बाद में देखते हैं कि किसी प्रकार कोई झोल है। इस डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। इस प्रकार हमारा डोरमेट बनकर